वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और वो भी तब जब हमको टोटल कॉस्ट नहीं प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले समझते हैं एक एग्जांपल लेके। आउट ऑफ टोटल क्लोजिंग स्टॉक, जो भी हमारे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ मेन इंपॉर्टेंट थिंग वही है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है ना, वो हमको प्रोवाइड नहीं किया गया है। बट बोला है कि उस जो भी स्टॉक है उसमें से 30% ऑफ गुड्स, 30% गुड्स ऐसे है जिसकी इट्स मार्केट वैल्यू डिक्रीज बाय 50%। 50% मार्केट वैल्यू उसकी कम है। 25% ऑफ द गुड्स ऐसा है इट्स मार्केट वैल्यू इंक्रीज बाय 50%। और 25% गुड्स ऐसा भी है जिसकी मार्केट वैल्यू प्रोवाइड की गई है 10,000, विच इज़, और जो 10,000 है वो कैसे लाया हुआ है, तो कि विच इज़ 20% लोअर देन द कॉस्ट प्राइस, एंड रिमेनिंग स्टॉक इज वैल्यूड 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक। अब हो क्या रहा है, हमारे पास यहाँ पे टोटल स्टॉक कितना है वो हमको नहीं पता, बट हमको ये प्रोवाइड किया गया है कि 30% उसमें से, मतलब इसमें से 30%। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हमको टोटल वैल्यू ही नहीं पता, तो उसके 30% तो इम्पॉसिबल टास्क है हमारे लिए। बट उसके आगे बोला है कि जिसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज़ है, कितने परसेंट कम है, 50%। मतलब ये जो वैल्यू है ना, उसमें 50% लेस वैल्यू है। अभी जो भी 30% आएगा उसमें से 50% लेस कर देंगे। बट नेक्स्ट 25% ऑफ द गुड्स, 25%, तो ये हो गए 25%। बट यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, मेन जो वैल्यू है उसके 25% हम नहीं कर सकते, बट उसमें बोला है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज़ है 50%। जो भी वैल्यू होगी उसकी 50% प्लस कर देंगे। देन आफ्टर बोला है कि 25% ऑफ द गुड्स, अगेन 25% ऑफ गुड्स, मेन वैल्यू नहीं पता है, बट उसकी मार्केट वैल्यू प्रोवाइड की गई है 10,000। बट 10,000 कैसे लाया हुआ है, तो बोला है कि विच इज़ 20% लोअर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है उसमें से 20% माइनस किया गया है, ये बोला है। और नेक्स्ट देख लेते हैं रिमेनिंग स्टॉक। अभी रिमेनिंग स्टॉक कितना रहा, 30, 25, टोटल हो गया 55, प्लस 25 हो गया 80, रिमेनिंग कितना बचा, 20%। अब इतना ही बोला गया है बस। इसके ऊपर से अगर क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एक ही अमाउंट है, वो है 10,000। उसका यूटिलाइज करना होगा। कैसे यूटिलाइज करेंगे, मेन कॉस्ट नहीं पता है, उसके 30% इम्पॉसिबल है, 25%, 25%, 20% इम्पॉसिबल टास्क है। बट जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसके 25% नहीं पता, बट मैं अज्यूम कर लेता हूँ 100। समझना, मैं कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेता हूँ। तो सपोज लेट्स कॉस्ट इज इक्वल टू 100, और बोला गया कि उसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज है बाय 20%, दैट मीन्स 20। तो मार्केट वैल्यू का क्या हो गई उसकी 80 रुपीज़, 80%। तो 10,000 पता है जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 80% वो भी पता है। तो इसके ऊपर से हम रेशियो रख सकते हैं कि अगर जिसकी मार्केट वैल्यू 80 हो ना, उसकी कॉस्ट क्या होगी, 100 कॉस्ट होगी, तो 100। बट हमारे लिए मार्केट वैल्यू क्या है, 10,000, तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, तो 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, तो हमारे पास आंसर मिलेगा 12,500। तो ये क्या हो गई हमारे लिए, कॉस्ट हो गई। तो कॉस्ट हो गई 12,500। अभी समझो बच्चों कि 12,500 के अगर 20% माइनस कर रहा हूँ तो 2,500, वो भी हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो मैंने 10,000 के ऊपर से फाइंड आउट किया 12,500। बट ये कौन सी अमाउंट मिली, ये भी सिर्फ 25% अमाउंट मिली है। मेन अमाउंट अभी भी बाकी है। अगर ये मेन अमाउंट अगर मिल जा रही है ना, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो 25% हमारे पास कितनी है, 12,500। तो दोबारा एक रेशियो रख देता हूँ,
अगर मेरी 25% जो अमाउंट है वो मिली है 12,500, तो मेरे को तो टोटल चाहिए, टोटल दैट मीन्स 100% चाहिए, तो 100% अमाउंट कितनी होगी, तो 100 इंटू 12,500 डिवाइडेड बाई 25, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो रही है 50,000। तो क्या यस, टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गई 50,000। अभी सिंपल 50,000 के 30% 15,000 हो जाएंगे। 15,000 की जो वैल्यू है उसमें बोला है 50% लेस है, तो 50% लेस दैट मीन्स 7,500 हो गए लेस, तो यहाँ पे मिल जाएगा 7,500। दोबारा बोला है कि 50,000 के 25% करो, तो 25% कर रहे तो मिल रहा है 12,500। उसके 50% करने हैं, तो 12,000 के 12,500 के अगर 50% कर रहे तो 6,250। अभी उसका टोटल करें तो हमारे पास मिलेगा 18,750। ये ऑलरेडी पता है। रिमेनिंग 20%, 50,000 के 20% 10,000, उसमें बोला है वैल्यू 10% लेस है, तो 10% माइनस कर देंगे, 10% मतलब होगा 1,000 उसका, तो फाइनली मिलेगा यहाँ पे 9,000। और एज वी नो दैट हम लोगों को पता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, बुक वैल्यू दैट मीन्स अ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, इसमें से जो भी कम है दैट मीन्स विच एवर इज लोअर। तो हम देखने जाए तो ये हो गई 15,000, 12,500, 12,500, 10,000, ये हो गई हमारी बुक वैल्यू दैट मीन कॉस्ट। नीचे जो हमने फाइंड आउट किया वो है मार्केट वैल्यू। तो देखते हैं 15,000 और 7,500, तो ऑब्वियसली 7,500 विच एवर इज लोअर। 12,500 या फिर 18,750, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 12,500। 12,500 या फिर 10,000, तो डेफिनेटली 10,000। 10,000 या फिर 9,000, तो ऑब्वियसली 9,000। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, फर्स्ट 7,500 प्लस 12,500 प्लस 10,000 प्लस 9,000, तो फाइनल टोटल हो रहा है 20, 30 एंड 9, तो 39,000। तो फाइनली आंसर होगा क्लोजिंग स्टॉक 39,000। ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं दी गई है तो ऐसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ओके, इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट।